पहाड़ों की रानी शिमला, यहाँ जब आप पहुँचते हैं और शाम ढलती है तो एक अलग अनुभूति होती है, क्योंकि यहाँ जब आप पहाड़ों पर देखते हैं दूर दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ टिमटिमाती रोशनी के बल्ब दिखाई देते हैं, जो आपको बताते हैं कि अगर आप शिमला पहुँच चुके हैं तो फिर यहाँ आपके लिए ज़िंदगी थम जाती है, रुक जाती है, सारी रफ्तार बंद हो जाती है, क्योंकि यहाँ पहुँचकर आपका दिल कहता है अब जरा आओ शांति से रहें। तो आइए आज न्यूज़ नेशन आपको शिमला की वो शाम पहुँचाएगा आप तक, जिसके ज़रिए आप कम से कम अगर शिमला में नहीं हैं तो शिमला की अनुभूति ज़रूर कर लेंगे। हिमालय के इस हिस्से को देवभूमि कहा जाता है और शिमला शहर के नाम में ही मिलती है शिमला की देवी। शिमला शहर में शामली देवी यानी काली माता का एक मंदिर मिलता है। माता के जिस दर पर पूरे पहाड़ की आस्था मिलती है और कहते हैं कि यही आस्था शामली से शिमला में बदल गई। शामली माता के नाम पर पहाड़ों पर बसाए गए इस शहर का नाम शिमला रख दिया गया। शिमला का नाम दरअसल शामली देवी से है, जो कि यहाँ की देवी मानी जाती हैं। काली का अवतार माना जाता है और इसलिए एक अलग प्रमुखता है शिमला की। लेकिन शिमला की अहमियत चाहे आप इतिहास के पन्नों में पलटें या फिर आज के मौजूदा राजनीतिक परिवेश में, बहुत कुछ है। न्यूज़ नेशन की टीम शिमला की सड़कों पर थी और रिज से शुरू हुए इस सफर को माल रोड तक पहुंचना था। हमारा इरादा शहर की हर उस जगह को दिखाना था जिसके लिए शिमला मशहूर है। हमारे इस काम में गाइड बने इस शहर के 2 बाशिंदे। जाहिर सी बात है शिमला में इतिहास भी बहुत कुछ है और मौज मस्ती भी है, लेकिन आइए ज़रा शिमला के बारे में शिमला वासियों से बेहतर समझें। किम और अशोक जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन पर आपका, और किम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा किम, हम यहाँ गेटी थिएटर के ठीक सामने खड़े हैं। गेटी थिएटर क्या महत्व रखता है आप लोगों की ज़िंदगी में? गेटी थिएटर जो है एक न्यू गॉथिक स्ट्रक्चर है हमारे लिए यहाँ पर, जहाँ पे कल्चरल इवेंट्स होती हैं, जो अब की इवेंट्स होती है, चाहे वो बुक फेस्टिवल्स हों, चाहे वो थिएटर हो। लेकिन इफ़ यू गो बैक टू द हिस्ट्री, ये हेनरी इरविन ने बनाई है, जिसकी आर्किटेक्चर पूरे शिमला में देखा जा सकता है, चाहे वो गेटी थिएटर के रूप में हो, चाहे हमारे यहाँ पे रिपन हॉस्पिटल बहुत मशहूर हॉस्पिटल है, इसके रूप में देखा जाता है। तो जितनी भी कल्चरल एक्टिविटीज़ है, इट इज़ अ हब फॉर इट एंड वी वेरी हैप्पी कि ये यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपकी शामें गुजरती हैं? मोस्ट ऑफ देम। जितने भी हमारे लोकल फेस्टिवल्स के, जो चाहे वो यंग यूथ हो या जो भी हो, वो यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, जस्ट टू गेट एन ऑडियंस इन द ओपन। अच्छा। बिकॉज अदरवाइज गेटी थिएटर में वैसे यहाँ पे 2 हैं हमारे थिएटर्स, जो कि थोड़ा रेंट इनका थोड़ा हाई है एज कंपेयर्ड। तो यहाँ पे एम्फी थिएटर इसलिए बनाया गया है यहाँ पे सामने ओपन में एंड परफॉर्म, लॉट ऑफ एनजीओस परफॉर्म हियर। अच्छा। और जैसे इस स्ट्रक्चर की बात करें, जो लाइटिंग वगैरह ये सब की गई है, क्या ये वाकई में आप लोगों को अच्छी लगती है या लगता है जैसे पहले का था? जैसे खास करके अभी जो म्यूनिसिपैलिटी की, जो कॉर्पोरेशन की जो बिल्डिंग है, अभी उसकी रिपेयर हो रहा है, इसलिए हम अपने दर्शकों को नहीं दिखा रहे, लेकिन ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये शिमला को क्या देता है? देखिए, ये एक शिमला का मार्क है। इट इज़ अ मार्क फॉर अस एंड अ प्राउड फीलिंग फॉर अस, बिकॉज ये न्यू गॉथिक स्ट्रक्चर्स हैं जो उस टाइम बने थे, बिकॉज इनकी आर्किटेक्चर में बहुत एक यूनिक चीज़ है, विच इज़ लाइक इसमें फ्रेम जो होता है वो वुडन यूज़ होता है, एंड देन यू एड ऑन द ब्रिक्स एंड द स्टोन्स इनसाइड इट एंड द स्लेट्स सपोर्ट। दिस इज वेरी डिफरेंट स्ट्रक्चर जो आप नॉर्मली नहीं पहचान पाएंगे, बिकॉज जब ब्रिटिशर्स आए थे यहाँ पे, दे बेसिक वाज दिस वाज लाइक अ लिटिल इंग्लैंड फॉर देम, द क्लाइमेट रियली सूटेड देम, सो इस कारण वो उन्होंने स्ट्रक्चर्स बनाए जिस दे फेल्ट लाइक अ होम, इसलिए उन्होंने यहाँ पे इसको कैपिटल भी बनाया और रहे भी यहाँ। अगर शिमला की बात करें तो अंग्रेज़ों का जिक्र खुद ब खुद चला आता है। अंग्रेज़ों ने इसे समर कैपिटल बनाया तो अंग्रेजियत भी शहर में खुद ब खुद आ गई। शहर के बीचों बीच एक चर्च भी है, जिसे हिंदुस्तान का दूसरा सबसे पुराना चर्च कहा जाता है। शिमला आने वाले सैलानियों के लिए ये चर्च भी काफ़ी मशहूर है। सामने ये जो चर्च आप देख रहे हैं, ये दरअसल हिंदुस्तान का दूसरा सबसे पुराना चर्च है जो निर्मित किया गया था, क्योंकि 1806 में यहाँ सबसे पहली बार ब्रिटिश हुकूमत के कुछ लोग यहाँ पहुँचे थे, और उस वक्त 1818 में शिमला में इस चर्च को, इसका निर्माण शुरू किया गया था, और 1824 में इस चर्च का निर्माण पूरा हो पाया था। और यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी इमारत हुआ करती थी जिसमें एक अंग्रेज़ रहा करता था, और ये एक छोटी सी जगह हुआ करती थी जहाँ बहुत कम लोग आया जाया करते थे। चर्च से थोड़ी दूरी पर एक हनुमान मंदिर है जिसे जाखू मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ की भव्य मूर्ति की तरफ लोगों की नज़र अपने आप ही चली जाती है। बहुत दूर, मैं अपने कैमरामैन से कह रहा हूँ, शायद हम आपको दिखा पाएँ, वो बहुत ऊंची पहाड़ी पर हनुमान जी की मंदिर बनी हुई है, और वहीं पर एक बहुत ऊंची हनुमान इमारत भी है। इस मूर्ति को जब आप दूर से देखें तो आज ये दरअसल
शिमला की पहचान है। शिमला शहर को जानने और समझने में हमारी मदद कर रहे दोनों गाइड हमें एक बेकरी शॉप तक भी ले आए। दावा किया जाता है कि लोग आज़ादी से पहले से ही इस बेकरी शॉप के दीवाने हैं। और ये स्पूनी है, ये देखिए, ये नट्स एंड ये क्या है जरा बताइए तो सही, इसके अंदर है क्या? सर ये मोराइंग पीसीज हैं जी। ये नट्स एंड चॉकलेट विद सेंटर में चॉकलेट है। इसका मोराइंग बिस्किट्स बनता है, स्पेशली काइंड्स ऑफ मोराइंग। मोराइंग, अच्छा, तो ये इसका स्वाद कैसे होगा? बहुत ही क्रंची सर। क्रंची। तो ज़रा किम आप खाना शुरू कीजिए और मैं भी। अशोक जी आपको क्या लगता है, खा के ट्राई किया जाए, रिस्क लिया जाए? तो भाई ये क्रंची देखने में तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। भाई मैं तो अभी कुछ बोल नहीं सकता, स्वाद मुंह में कुछ ऐसा बैठा हुआ है, लेकिन कहना पड़ेगा क्या क्रंची है। अच्छा ये बताइए किम जी, आपकी यादें क्या हैं यहाँ पर पेस्ट्रीज खाने के लिए? आई थिंक स्कूल टाइम से ही हम आते रहते हैं, बिकॉज आई बीन ब्रॉट अप हेरोनी और बॉर्न ब्रॉट अप, तो मुझे लगता है कि फेवरेट हमारी यही होता था विद मदर। अब आई बिकम अ मदर, तो मैं अपने बच्चों को खिलाती हूँ। मैं थोड़ा ये वाला खा के देखता हूँ। इसमें कोकोनट डालते हैं। कोकोनट डालते हैं तो ये फ्लेवर आई थिंक कोई और शायद ही मैंने कहीं और ट्राई किया है। अच्छा, इसका फ्लेवर कहीं नहीं मिलता है आपको? नहीं मिलता है। क्या बात है, तो आइए ज़रा ये भी मैं खा के देख लेता हूँ। क्या बात है, आप ज़बरदस्त पेस्ट्री बनाते हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये स्वाद हमें दिया। आइए ज़रा आप शिमला की और बात करते हैं। शिमला के लोग किताबों के शौकीन हैं, लिहाजा शहर में जगह जगह बुक स्टोर और रीडिंग रूम का कल्चर है। हमारी टीम भी एक बुक स्टोर में पहुंची और वहां इसकी हकीकत के बारे में लोगों से जानकारी ली। तो ये जो रीडिंग रूम का कल्चर है, आमतौर पर दिल्ली जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में बड़ा कम सा है, महानगरों में तो है ही नहीं। छोटे जगहों पर आमतौर पर पढ़ने का वो रिवाज नहीं है उस तरह का रहा। ये क्या है, रीडिंग रूम क्या था? सर रीडिंग रूम हमारे एमसी के जो टाउन हॉल अभी आप देखेंगे उसके साथ है ये रीडिंग रूम, अभी भी है ये तब से चला आ रहा है तब से। और रीडिंग रूम का कंसेप्ट इसलिए है क्योंकि रिलैक्स लाइफ है शिमला की। जी बिल्कुल एक ऐसी लाइफ है जिसे हम कहते हैं लिटिल इंग्लैंड भी कहते हैं हम शिमला को, एक अगर हम उस भाषा में बात करें तो यहाँ पे वो प्रचलन है कि आप अपना काम कीजिए, फिर वापस आइए, अच्छे से अपना बच्चों का खेलिए और पढ़िए और एक मॉल पे स्ट्रोल लीजिए। इस तरह का ये एक कल्चर है यहाँ का। लोग यहाँ आकर किताब मांग कर आपसे जाते हैं कि भाई ये ऑथर की किताब, ये किताब है, ये दे दीजिए, या दरअसल लोग आते हैं ढूंढते कुछ गाहे बगाए जो मिल गया उठाए और चल दिए? नहीं ऐसा नहीं है जी। लोग स्पेशल किताब का नाम बताते हैं कि हमें ये वाली बुक चाहिए जी। और हमारे पास पता क्या वो है कि हमारे वो होती है वो बुक। अच्छा, वो होती भी है? वो होती भी है। हमारे कभी हम मैगजीन से देखते हैं या अखबार से देखते हैं तो वो हम मंगवा लेते हैं सारा। अच्छा, ये किताबें जो घूमने यहाँ पर्यटक आते हैं वो ज़्यादा खरीदते हैं या शिमला वाले लोग ज़्यादा खरीदते हैं आपसे? सोचो दोनों ही ऐसे। यहाँ की शिमला की आपको पता है कि लिटरेसी बहुत अच्छी है जी, एजुकेशन बहुत अच्छा। तो बुक्स भी बच्चे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, हम तो हैरान हो जाते हैं। हाँ। जब 5-6 साल का तो वो इंग्लिश बोलते हैं। अच्छा। दंग रह जाते हैं हम। तो आप खुद ही सोचो कि इसकी शिमला की लिटरेसी कैसी है। क्या बात है। नहीं, आप जिस तरीके से बता रहे हैं और जो जज्बा है आपका वो बता रहा है कि इस तरह की किताबें यहाँ हमेशा बिकती ही रहेंगी। शिमला का टाउन हॉल भी अपने आप में शहर के इतिहास को समेटे हुए है। हालांकि अभी इसकी मरम्मत का काम चल रहा है, लेकिन इसे शहर का दिल कहा जाता है। ये अभी तो खैर रेनोवेट हो रहा है तो शायद बहुत सारा हम अपने दर्शकों को उस तरह से नहीं दिखा सकते, लेकिन इसका पूरा इतिहास क्या है और ये टाउन हॉल किस तरह से बना, कैसे बना? 1908 में बना है ये जी। और ये ब्रिटिश टाइम में बना था और इसका मेन कारण था ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का यहाँ से रनिंग होती थी बेसिकली। और आप देख सकते हैं कि उन्होंने इतना सिस्टमैटिक बनाया कि हेड क्वार्टर्स भी, जैसे आप देख सकते हैं फायर ऑफिस हो, जितने हेड क्वार्टर्स सामने रखे थे। अच्छा, फिर एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी, हमारा जो शिमला का एमसी है वो 1851 में एमसी कमेटी बनी थी। अच्छा। 1969 में ये हमारा गठित हुआ है। तो ये मानना कि ये सब सेकेंड ओल्डेस्ट एमसी है आफ्टर बॉम्बे इन इंडिया, आफ्टर कैलकटा, आफ्टर कैलकटा जी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कैलकटा में बनाया था जी। शहर के दीदार के साथ साथ हमारी नज़र खाने पीने की मशहूर चीज़ों पर भी थी। हमें पता चला कि शहर के बीचों बीच एक शॉप पर मिलने वाला गुलाब जामुन बेहद लजीज माना जाता है, जिसे आम से लेकर खास सभी बेहद पसंद करते हैं। गुलाब जामुन और कॉफ़ी, भाई ये कॉम्बिनेशन तो मुझे नहीं लगता दुनिया में कहीं पर भी मिलता होगा। आप इसको भी खा के आप बोलेंगे ये बहुत ही स्वादिष्ट है और आपको पक्का याद रहेगा, यहाँ के गुलाब जामुन बहुत अच्छे होते हैं। तो आइए हम आपका मुंह मीठा कराते हैं, आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जहां अभी से मेरे मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि उसके बारे में पहले से पढ़ चुका हूं, सुन चुका हूं। गरम गरम एकदम गुलाब जामुन और
किम जी तो बाजी मारती दिख रही हैं। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मुझे बड़ा डर लग रहा है। गरम गरम गुलाब जामुन मुंह में जाकर पूरा मुंह जला देता है और उसके बाद वाकई में क्या बात है, क्या स्वाद है। आप बनाती कैसे हैं इसको, क्या डालते हैं आप लोग इसमें? जाहिर बात है दूध के अलावा तो और बहुत कुछ होगा, लेकिन छेना खोया वगैरह बनता है। छेना खोया और इलायची का फ्लेवर होता है इसमें, इलायची का फ्लेवर अलग टेस्ट देता है। अच्छा ये बताइए, ये जो चाशनी होती है इसकी मिठास कैसे आप लोग तय करती हैं कि इतना ही बेस्ट है, ये ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है और मुंह में जाकर घुल भी जा रहा है, ये कैसे तय करते हैं? ये लोगों की टेस्ट से, अब लोग ही बताते हैं कि इस हिसाब से हमें इतना जितना चाहिए। अब नॉर्मल सी बात है कि ज्यादा ही खाते हैं, चाशनी कम तो खा नहीं सकते तो थोड़ा ज्यादा सा रखते हैं वैसे, पर सबका ख्याल रखा जाता है। अगर कोई कम बोले तो उस हिसाब से ही रखा जाता है। तो कम कैसे कर देते हैं? थोड़ा तो हलवाई बता सकता है, एक्चुअली हलवाइयों को ज्यादा पता होगा। अच्छा तो भाई धन्यवाद बहुत। और ये ज़बरदस्त किम, ये तो मानना पड़ेगा बहुत ज़बरदस्त है। तो आप कितनी खा जाती थी जब आप छोटी थी? पहले ज़्यादा, अब तो क्वांटिटी कम हो चुकी है। सो एक तो खा ही लेते हैं। एक खा लेती हैं आप? इसलिए क्योंकि डाइट कॉन्शियस हो गया। अब अशोक जी मैं उनसे पूछ नहीं सकता था कि कितनी खा लेती थी, लेकिन ये बताइए कभी शर्त लगी भाई कितने गुलाब जामुन खा? जी हाँ, कितने खा गए आप? मैं तो कम खा गया था, मेरे साथ एक सरदार जी होते थे जी, उन्होंने कोई 25 गुलाब जामुन खा लिए। 25? और उसके बाद पूरा बोल? हाँ, और उसके बाद जो पानी पिया ना उन्होंने, 2 दिन बिस्तर में पड़े थे। नहीं, और इस टाइम में हमारी सिटिंग प्लेस होता था, तो ये रेनोवेशन चली है जी, यहाँ एक स्टेज थी। अच्छा, दैट वाज अ सिटिंग प्लेस, पूरा ऐसे रैक्स में। अच्छा, एक के ऊपर एक आराम से आप लोग बैठ जाते बैठ के जी, वहाँ बैठना हमने, यहाँ चाय पीने यहाँ पहुँच जाना। शिमला की धरती पर कई इतिहास दर्ज मिलते हैं और उनमें से ही एक इतिहास है स्कैंडल पॉइंट का, जिस स्कैंडल पॉइंट को एक ऐतिहासिक प्रेम कहानी से जाना जाता है। किम, आपने स्कैंडल की बात की, अब जरा गॉसिप हो जाए गर्मा गर्म गुलाब जामुन के बाद। सो वी कम गॉसिप सेंटर बाहर ले आते हैं जी। स्कैंडल इसलिए पूरा पॉइंट इसका नाम पड़ा था क्योंकि 1892 में भूपेंद्र सिंह जी थे जो महाराजा पटियाला थे, उनका एक अफेयर चल पड़ा था वाइस रॉय की डॉटर के साथ। अच्छा। सो बोथ ऑफ देम वर इन लव एंड दे इलोप्ड। जब वो चले गए यहाँ से, दिस वाज दैट पॉइंट जहाँ से इलोप किया था। तो महाराजा भागे थे, तो महाराज मतलब जो वाइस रॉय जी थे उन्होंने ये कहा कि नहीं, ही विल बी बार्ड, यहाँ एंटर नहीं कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को स्कैंडल पॉइंट के नाम से बोला जाता है। लेकिन आज आप हम खड़े हैं, ये हमारा मीटिंग पॉइंट बन गया है सबका। सो दिस इज एन आयरनी, इलोप पॉइंट इज बिकमिंग अ मीटिंग पॉइंट नाउ। बिल्कुल, लोग समझ पाते हैं या उस फीलिंग को सब? अब ये हो गया है कि हिस्ट्री ऑफ दिस प्लेस जी इज बीइंग रिटन ऑन ऑल द places. If you go there, you will find कि they have all the plates. But वो स्कैंडल के पॉइंट पे आके थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि why this स्कैंडल पॉइंट नेम इज देयर। तो फिर वो लोग बताते हैं, लोकल जो लोग हैं उन्हें बताते हैं। तो खास पेशकश जारी है, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। यहाँ पर एक बार फिर अशोक जी और किम से बात करें तो अशोक जी, आइसक्रीम खाने का रिवाज क्या पहले से अंग्रेज़ों के ज़माने की ये विरासत है जो हमें मिली है कि ठंड में भी लोग आइसक्रीम खाते हैं शिमला में? ठंड में जो आइसक्रीम खाने का मजा है ना, वो गर्मी में है ही नहीं। आप खा के देखिए जरा। इसका इतिहास ज़रा बात करें, ये क्या मायने रखता था बच्चों के लिए? यहाँ की आइसक्रीम मशहूर है तीनों जगह की। अच्छा। और यहाँ पे टूरिस्ट नहीं बट आम लोग भी, चाहे वो सर्दी हो, हमेशा आके खाते हैं और बहुत टेस्ट इसका डिफरेंट, आप चाहे आजमा के देख सकते हैं।